हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका। बहुत अच्छे से हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने अपने 4 कंसेप्ट को कंप्लीट करा था, याद है। और मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क भी दिया था। मैंने कहा था दोस्तों जब तक होमवर्क ना हो अगली वीडियो ना देखना। अगर आपने अभी तक होमवर्क नहीं करा तो कोई बात नहीं, आधे घंटे का समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा, पर होमवर्क जरूर कर ले दोस्तों, प्लीज याद रखिए। क्योंकि वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों। क्यों? रीजन, क्योंकि उसमें कराने लायक कुछ है नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। मैंने हर एक क्वेश्चन का एक एक तीन तीन दो क्वेश्चन मैंने सबके कराए। हर एक सीरीज का एक क्वेश्चन कराया, हर एक सीरीज का एक क्वेश्चन कराया। तो उतना होमवर्क आपको जरूर करना था। मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लास के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं। और हमने जो स्टार्टिंग करा था, हमने डिकाइल रेंज तक कंप्लीट कर लिया था। आपको ध्यान हो तो हमने पिछली क्लास में डिकाइल रेंज तक कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास के अंदर मीन डेविएशन चालू करना है, बट उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन कराना है। वो क्वेश्चन पिछली क्लास का छूट गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा ये मैंने 11 होमवर्क में दिया था। 11 मैंने होमवर्क में 1 होमवर्क में दिया था। 2 3 मैंने करा दिया था, 2 भी मैंने करा दिया था, 3 भी मैंने करा दिया था। 4 आज की क्लास में होगा, आज की क्लास में 4 होगा। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया था, आपको ध्यान हो तो। 5 मैंने होमवर्क दिया था, 6 मैंने होमवर्क दिया था, मैं मान कर चलता हूँ हो गया होगा। 7 मैंने होमवर्क दिया था, 8 मैंने होमवर्क दिया था, आपको सब मैंने बता दिया था, आपको निकालना आ गया होगा आपको। 9 मैंने होमवर्क दिया था, 10 भी मैंने होमवर्क दिया था। दोस्तों 10 में आपको क्या करना, सेमी इंटरकॉलम में क्वार्टाइल डिवीजन निकालना था। आपके पास क्वार्टाइल डिवीजन हो गया, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, दो चीज निकालनी थी आराम से। कंटिन्यूस इसका मैंने बताया था। 11 मैंने होमवर्क में दिया था, और यहां से मैंने आज ही कहा था कि यहां से है मीन डेविएशन चालू। ठीक है सर। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। मीन डेविएशन यहाँ से चालू, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने जाते हैं। मीन डेविएशन है, उसको कंप्लीट करेंगे। आज का होमवर्क मीन डेविएशन का भी रहेगा, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कराऊंगा दोस्तों। देखो कराने लायक तो कुछ नहीं था, वैसे आप कर लेना चाहिए था। फिर भी अगर पिछली क्लास का रिवाइज हो जाएगा क्वार्टाइल डिवीजन, जिसमें एक ही सीरीज के अंदर मैं सारी चीजें निकाल देता हूँ। पूछे या ना पूछे, पूछा हमें बस सिंपल 3 चीज है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। जबकि मैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन में सब निकाल दूंगा। जिसमें बोलते हैं रेंज, रेंज निकाल सकते हैं। रेंज निकालना बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, तो रेंज नहीं निकालूंगा, बाकी तो रेंज क्या होगा, हाईएस्ट माइनस नॉर्मल। हाईएस्ट क्या होगी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 500 है, लोएस्ट वैल्यू आपकी 100 है। 100 में से 500 का 400 आपका रेंज आ गया। ठीक है, तो रेंज आ गया नॉर्मल। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं दोस्तों। अब मुझे बताओ एक चीज बताओ, अगर ये x है और लेस देन 500 है, तो आप देखो 100 से 150 गया, 150 से हर बार 50 बढ़ रहा है, हर बार 50 बढ़ रहा है। तो सर लेस देन 500, तो ये 500 होगा, 500 से 50 कम हुआ, तो लेस देन 500 कितना कम हो रहा है, 50-50 का रेशियो है। तो सर लेस देन 500 क्या है सर? और ये देखो देखो ये क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है या सीएफ है? सर ये सीएफ है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हैं आपको। पहले क्या करेंगे, पहले इस बड़े में से माइनस करते हुए जाएंगे और फ्रीक्वेंसी को निकालते हुए चलेंगे। याद आ रहा है आपको? अभी कराते हैं दोस्तों। तो यही क्वेश्चन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। हम निकालेंगे क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, सेमी इंटर क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिक्लाइन आप निकालना, और रेंज मैंने निकाली थी 500 और 400। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 ही है क्वेश्चन नंबर। ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 4, सर मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी और सीएफ में डिफरेंस क्या होता है। सीएफ क्या होता है, बढ़ते हुए चलता है या घटते हुए चलता है। पर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले बढ़ता होता है फिर घट रहा होता है। देखा आपने, पता आपको, देखा होगा आपने। ठीक है सर। तो सबसे पहले यहां पर दे रखा है एक्स और एफ। एफ मीन सीएफ, तो ये एक्स दे रखा है मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और मुझे सीएफ क्वेश्चन में गिवन है लेस देन 500। तो मैं इस शुरुआत से ले चलता हूं, यहां से लेना चालू करता हूं, यहां से लेना चालू करता हूं दोस्तों। अगर मैं ऐसे ले लूं, चलो ऐसे ले लेते हैं 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150 और 100। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास सीएफ। सीएफ क्या दे रखा है आपको, सीएफ क्वेश्चन में दे रखा है आपको 146, 130, 93, 146, 130, 93, 47, 26, 15, 47, 26, 15,
अच्छा 146 से नहीं 150 से है, गलती होगी दोस्तों, इसको करो 150 से। तो 150, 146, 130, 93, 47, 130, 93, 47, 26, 15, 73, 26, 15, 7 और 3। आपको याद होगा जो इसका हाईएस्ट होता है वो इसकी टोटल होता है 150। सर अगर मैं 150 में से 146 माइनस कर दूंगा तो ये नंबर आएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, अब जल्दी से करना। दो तरीके से होता है, एक नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से आता है 3 लिख देते हैं, 3 में क्या ऐड करूँ जो 7 आ जाए, तो वो कर लेते हैं सर। तो एक दो तरीका होता है, एक ऊपर से करते हैं, तो मैं इस बार ऊपर से करता हूँ, पिछली बार मैंने नीचे से करा था सर। 150 में से 146 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4, फिर 146 में से 130 माइनस करेंगे तो 146 में से 130 तो आपके पास आएगा 16, फिर 130 में से 1 इसमें से माइनस करूंगा 93, यह आ गया 37, फिर 93 में से 47 माइनस करूंगा, 93 माइनस 47 यह आ गया 46, फिर 47 में से 26 माइनस करेंगे, 47 माइनस 26 यह आ गया 21। सर आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊं, एक काम करो, आप वाली क्लास देखिए या उस क्लास के नोट्स निकाल कर ये देखिए जहां पर मैंने पढ़ाया था मोर देन हो जाए और लेस देन हो जाए, वहां मैंने सिखाया था ये, ठीक है। अच्छा 26 माइनस 15 कर लेंगे, अब 26 माइनस 15 11, 15 में से 7 जाएंगे, अब 15 माइनस 7 8, 7 माइनस 3 कर देंगे, 7 माइनस 3 4, और जो 3 होता है वो लास्ट में सेम होता है। अब इसका टोटल कर दोगे ना जब याली लाइन का, सर जब याली लाइन का टोटल कर दोगे आप, इस लाइन के टोटल को सम जो होगा वो 150 होगा, जो ये हाईएस्ट होता है सर ये वाला। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये बड़ा होता है और यहाँ पर ये और ये सेम होते हैं। तो सर अब मेरा फ्रीक्वेंसी निकल गया, तो सर ये मेरी बन गई सीरीज। अब इस सीरीज के मैं दो तरीके कर सकता हूँ, या तो इस सीरीज को दोबारा लिखता हूँ और इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। सर अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमने हर एक क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में करा, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग में एक बार करके देख लेते हैं, असेंडिंग में तो सीख लिया है तो डिसेंडिंग में भी सीख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मुझे निकालना है क्यू, ये कौन सी सीरीज है पहले बताओ, ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्यू, तो मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों मेरे को क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालता हूं, मैं सारी चीजें निकालूंगा एक ही करके, है ना। तो Q3 और Q1 तो चाहिए, तो सीधा Q3 और Q1। अच्छा रेंज बता दो पहले, रेंज निकाल लेते हैं एक बार, रेंज सारे सोल्व कर लेते हैं। रेंज क्या होगा, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट आपको क्या दे रखा है दोस्तों, हाईएस्ट आपकी x की वैल्यू है 500 और लोएस्ट आपके पास 100 है, तो ये आपके 400। तो रेंज आ गई, पूछा नहीं था फिर भी एक बार पूरा रिवाइज करना चाहता हूं। तो भाई ये आ गया। अब दूसरा हमारा निकालना है Q1, तो ये हो गया n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। n क्या होता है, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 150 आया सर। तो 150 प्लस 1 डिवाइड बाई 4th टर्म, है ना, टर्म है सर ये। तो भाई 150 प्लस, एक बार प्लस करके देख लो फ्रीक्वेंसी को, तो 4 प्लस 16 प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहा हूं मैं, 37 प्लस 46 प्लस 21 11 8 4 और 3, सर पूरा 150 है सर, चेक कर लीजिए करके। 150 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सर n/4 तब होता है दोस्तों, n/4 होता है कंटिन्यूस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल में n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 होता है। तो डिवाइड बाई 4 दैट इज 37.5th टर्म। अब मैं देखूंगा कौन से इससे ज्यादा CF कहां है, तो इससे ज्यादा CF 37 पॉइंट, ये रहा 47 पे होगा। तो नीचे से चालू करेंगे, देखो 26 छोटा है 47 बड़ा है, तो सर ये वाला बॉक्स बनेगा वाला इस बारे में, और ये जो x होगा वो क्या होगा, Q1 होता है। Q1 मुझे मिल गया 300। ठीक है दोस्तों, यहां कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैं निकाल लेता हूं Q3। अब Q3 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो भाई 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 आपके पास आया था 37.75, ये रहा दोस्तों, ये तो आया था। अब मल्टीप्लाई पर कर दूंगा मैं इसको 3, तो आएगा 113 113.25 टर्म। अब देखूंगा कि भाई ये कहां पर बन रहा है, कौन सा, तो 113 है तो 93 से ऊपर तो 130 पे बनेगा ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि मैं कह रहा था कि इसको एक बार असेंडिंग कर लेते हैं, तो हम डिसेंडिंग में नीचे से देखते हैं, चालू करते हैं देखना।
तो 130 सबसे बड़ा है, 113 से तो 130 बड़ा है, तो मैंने अब बताओ इसके अंदर क्या होगा, ये हो गया Q4 आपके पास, Q3 आपके पास क्या आ गया 400। लो सर, अब एक एक करके मैं निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं निकालता हूं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1, तो Q3 आपके पास 400 है, Q1 आपके पास 200 है, तो आपके पास आंसर आया 200। इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई, अच्छा Q1 3 है, तो आपके पास रेंज आई इंटर क्वार्टाइल रेंज 100 रुपीज। इसके बाद में इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाद क्वार्टाइल डिवीजन, इसको बोल सकते हैं सेमी क्वार्टाइल या फिर क्वार्टाइल, तो सेमी भी बोल सकते हैं या क्वार्टाइल डिवीजन भी बोल सकते हैं। पूरा लिख लेना सेमी को, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो वही Q3 माइनस Q1 तो 100 आया था, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 50 आपके पास आंसर आ जाएगा। बस अब लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, खत्म। तो पिछली केस का रिवीजन पूरा हो गया, बस परसेंटाइल और डिकाइल नहीं निकाला, वो आप खुद निकाले सर। डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से पूरा, इंडिविजुअल का तो आप कर लिया होगा होमवर्क, कंटिन्यूस का भी कर लिया होगा। अच्छा सर, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, तो भाई ये हो गया 100, और नीचे क्या हो गया 400 प्लस 100 500, तो 1/5 हो गया 0.20। लो सर, ये इसका राइट आंसर है। तो सर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करा दिया, तो मेरी तरफ से 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्टार्टिंग करूंगा क्वेश्चनों की 12 से, 11 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो 11 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया है सर, अब 12 की बात कर लेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू है जो करने लायक, जो कर सकते हैं, या मैं होमवर्क दे दूं जिससे आप कर पाओ। सर आप होमवर्क बड़ा देते हो सर, जितना मैं होमवर्क दूंगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जितनी आप मेहनत खुद से करोगे दोस्तों, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मैं कितना भी पढ़ा दूं, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि पेपर आपको देना है, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो कोशिश करें कि खुद से ही मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, जो क्वेश्चन मैंने कराए उसको ही एटलीस्ट करें। सर आपको 35 से स्टार्टिंग करनी है होमवर्क में, 35 ऊपर के नहीं होंगे, वो आगे पीछे। सर देखो क्या हुआ, हमने कंसेप्ट पूरा सीखा नहीं है अभी। कंसेप्ट जब हम पूरा सीखेंगे तब जाकर हम ऊपर के ट्राई कर पाएंगे, अदरवाइज अभी नहीं हो पाएगा। 35 क्वेश्चन आप ट्राई करें होमवर्क में। क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ वेरिएबल 40 ये दे रखा है आपको, क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज है, कर सकते हो होमवर्क में ट्राई। डेली वेजेस 7% है, सबकी वेजेस दे रही है 7% की, ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, ये भी होमवर्क में। Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, ये तो मैं ही कर देता हूँ, फॉर्मूला ही था। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिवीजन मल्टीप्लाई 100 बाई मीडियन मल्टीप्लाई 100, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये बाद में करेंगे, पेंडिंग है। मीडियन क्वार्टाइल डिवीजन, इधर ध्यान देंगे सर, मीडियन आपको दे रखा है, क्वार्टाइल डिवीजन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। मैं जब ये वाला फॉर्मूला बता दूंगा ना, तो इससे तो मीडियन दे रखा है, क्वार्टाइल डिवीजन दे रखा है, तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी जब ये कराऊंगा ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 40। अब सारे वैसे ही होंगे, ठीक है। अभी वो कंसेप्ट नहीं आया, जब आएगा मैं आपको जरूर कराऊंगा उसको, बाकी आप कुछ नहीं कर पाओगे अभी, बाकी नहीं हो पाएगा दोस्तों, बाकी अभी नहीं हो पाएगा, जब होगा ऑटोमेटिकली मैं खुद ही कराने लग जाऊंगा। एक मिनट ज्यादा आगे चले गए, 12 में थे, हाँ जी, यहां से आज स्टार्टिंग करनी है। क्या आपको मीन निकालना आता है, क्या मीडियन निकालना आता है, क्या मोड निकालना आता है? हमें मीन डेविएशन निकालना है बेस लेकर। अब मैं सिखाता हूँ मीन डेविएशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन निकालते हैं, आओ हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीन डेविएशन। देखो सर, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में बनाना सीखो सर, बनाना सीखो, फॉर्मूला सर बनाना सीखो, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मतलब क्या होता है मीन डेविएशन का, वो सिखा रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला आप करने के बाद क्वेश्चन तो आप फिर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते नहीं, मुझे पता है। एक बार फॉर्मूला बता दो, उसके बाद तो बस क्वेश्चन करना है, पता नहीं क्या ऐसा क्वेश्चन में फॉर्मूला, कभी जिंदगी में कंसेप्ट सीखना है ही नहीं,
तो इसलिए कृपया करके एक बार आज की क्लास कंसेप्ट पे लगा दो, फिर उसके बाद आप जितने क्वेश्चन करना उतने क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, जितने क्वेश्चन करना है उतने क्वेश्चन कर लेना, मैं खुद कहूंगा क्वेश्चन कर लो। बट सर अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं इंडिविजुअल सीरीज का वो ले रहा हूं, एक इंडिविजुअल सीरीज का मैं एग्जांपल ले रहा हूं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, एग्जांपल हिंदी में भी लिख दूंगा मैं जिससे आपको याद रहे। एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है मिस्टर ए, देयर इज अ स्टूडेंट whose marks in 5 subject are given below, एक स्टूडेंट है जिसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स नीचे दे रखे हैं, ठीक है, इसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स नीचे दे रखे हैं। तो वो उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स नीचे क्या है मैं बता देता हूं आपको, ध्यान समझना। तो मार्क्स करीब इस तरह से है, मैं बता रहा हूं जो टेस्ट होता है वो टेस्ट है 50 में से, 100 में से मान लेते चलो। तो 100 में से माना तो मैंने कहा एक सब्जेक्ट में 80 आते हैं, एक सब्जेक्ट में 75 आते हैं, 70 आते हैं, 90 आते हैं और 95 आते हैं। अच्छा स्टूडेंट है, देख रहे हो आप। अच्छा कैसे पता लगा रहे हो, जब हम एवरेज निकाल लेंगे तब पता चलेगा। अच्छा अब जो कंसेप्ट समझना, मैं मीन डेविएशन का मतलब बताऊंगा आपको, मीन डेविएशन का, ठीक है। अब जरा ध्यान समझ लो। अब क्या हुआ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मीन डेविएशन हम 3 चीजों से निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन हम 3 चीजों से, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आप ना 3 एरो दे नीचे, इससे आपको ध्यान में रहेगा कि मीन डेविएशन हम 3 चीजों से निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन एक पॉइंट ये होगा, आप ऐसे हेडिंग देंगे, आप ऐसे देंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके नीचे और ऐसे करके 3 हेडिंग देंगे बड़ी बड़ी। एक में लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, दूसरे में लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जरूर करें सर दोस्तों, अभी मुझे पता आपने उतारा नहीं होगा, समझ रहा होगा। मीन डेविएशन अबाउट मोड, सर मीन डेविएशन 3 चीजों से निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन निकाल रहे हैं मीडियन को बेस मानकर, मीन डेविएशन निकाल रहे हैं मीन डेविएशन निकाल रहे हैं मीन को बेस मानकर। बेस क्या माना है, मीन। अब मैं फिर दोबारा मीन डेविएशन निकालूंगा मीडियन को बेस मानकर, फिर मीन डेविएशन निकालूंगा मोड को बेस मानकर। तो 3 तरीके से मीन डेविएशन निकाल देते हैं। कंसेप्ट समझते हैं मीन डेविएशन किसे कहते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। बस मैंने आपको बता दिया 3 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। बेस आप 3 तरीके से रख सकते हैं, मीडियन डेविएशन निकालने के लिए बेस क्या रख सकते हैं, 3 तरीका। तो मैंने कहा एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 5 सब्जेक्ट में नीचे गिवन है, 80, 75, 70, 90 और 95। मैंने कहा मुझे बताओ अगर मैं इसको x मान लेते हैं, मार्क्स मतलब x हो गए, तो सर मेरे को ये बता दो कि स्टूडेंट 80 आते हैं, एक में 75 आते हैं, एक में 70 आते हैं, एक में 90 आते हैं और एक में 95 आते हैं, ठीक है, ऐसा आ गया। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट एवरेज निकालो। इसका एवरेज मतलब क्या होता है दोस्तों, मीन होता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब सिग्मा ऑफ x डिवाइड बाय n, और n कौन सा है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, थोड़ा याद दिला देता हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे ये बता दो कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आया, मुझे बता दो दोस्तों कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आया। तो मैं आपको कैलकुलेटर में बता रहा हूं निकालकर कि भैया 80 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 95, यह है 410। कितना है दोस्तों, 410 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, 5 सब्जेक्ट है। तो ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में कितना नंबर ला सकता है, मैंने कहा ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में कितना नंबर ला सकता है। इसने कहा भाई 82, तो मेरा जो मीन आया, दोस्तों मेरा जो मीन आया वो 82 आया। मेरा जो मीन आया वो क्या आया दोस्तों, 82 आया, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ जी। मैं अब इस 82 का मतलब समझा देता हूं आपको। इस 82 का मतलब है कि ये स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 82 मार्क्स ला सकता है। ये स्टूडेंट ये स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में 82 मार्क्स ऑन एन एवरेज ला सकता है। लाएगा या नहीं लाएगा, एक्चुअल में कितने आएंगे ये नहीं पता, हम तो एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 82 तो ले ही आएगा। अब क्या हो सकता है, 82 से ज्यादा ला सकता है, 82 से कम ला सकता है। मैं इसका हिंदी लिख देता हूं। मैं कहता हूं इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये स्टूडेंट, आपको भी लिखना है, ये स्टूडेंट, तभी मैं कंसेप्ट समझा पाऊंगा। ये स्टूडेंट ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों 82 मार्क्स ला सकता है। 82 मार्क्स ला सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जरूरी नहीं है कि 82 ही लाएगा। ये बस एक अनुमान है, एस्टिमेशन है। ये बस एक एस्टिमेशन है। बस हम क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान है। ये बस एक अनुमान है, एस्टिमेशन है। हो सकता है ये स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में 82 से ज्यादा ले आए या 82 से कम ले आए। हो सकता है। तो मैंने जो लिखा दोस्तों, ये बहुत लिखना जरूरी है। अगर आपको मीन डेविएशन निकलना है, मैं जो लिखवा रहा हूं चुपचाप लिख लो। ये मत देखो, हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखना नहीं दो, मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा समझने में। मैंने कहा ये स्टूडेंट ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में 82 ला सकता है। जरूरी नहीं है कि 82 ही लाएगा, ये बस एक एस्टिमेशन है। हो सकता है दोस्तों कि ये स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में 82 से ज्यादा ले आए, 82 से ज्यादा ले आए या 82 से कम ले आए। हो सकता है। तो ये हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 82 से ज्यादा ले आए, ये स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में, ऐसे लिखो, किसी सब्जेक्ट में 82 से ज्यादा लिया है और किसी सब्जेक्ट में 82 से कम लिया, और हमें दिख भी रहा है, ऊपर देखो मार्क्स दे रखे हैं, किसी में 82 से ज्यादा है, किसी में 82 से कम है। अब मेरा क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्वेश्चन सुनो, यही लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना आपको। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे ये बताओ एस्टिमेशन जो कि हमने क्या माना था, मीन, है ना। एस्टिमेशन हमारा क्या था, मीन से ये स्टूडेंट एक्चुअली में कितना ज्यादा लाया या कितना कम लाया। आप मुझे ये बताओ एस्टिमेशन से ये एक्चुअली में कितना ज्यादा लाया या कितना कम लाया। ठीक है सर, क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि एस्टिमेशन से ये एक्चुअली में कितना ज्यादा लाया या कितना कम लाया। ठीक है, अब मैं इसका सोल्यूशन देता हूं। मेरे से पूछा गया है कि भाई कितना ज्यादा लाया कितना कम लाया, एस्टिमेशन माना था 82 रुपए और ये कितना ज्यादा लाया कितना कम लाया।
तो मैंने कहा भाई मेरे तो ये मार्क्स है, मार्क्स मैंने लिख दिया यहां पर भाई 80 क्या क्या थे 80 75 70 90 95, 80 75 70 90 और 95। अच्छा मैंने कहा कितना ज्यादा लाया या कितना कम लाया, इसी को दोस्तों नाम देते हैं डेविएशन। कितना ज्यादा लाया कितना कम लाया इसी को नाम देते हैं डेविएशन। अच्छा सिर्फ वेरिएशन क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, वेरिएशन किसे कहते हैं और डेविएशन में डिफरेंस क्या होता है। माइनर चेंज होता है, बहुत छोटा डिफरेंस है पर होता डिफरेंस जरूर है। डेविएशन का मतलब भी चेंज होता है, मैंने पहली क्लास में सिखाया था आपको, और वेरिएशन का मतलब भी चेंज होता है पर एक माइनर डिफरेंस है वो देखेंगे। बट अभी के लिए डेविएशन क्या है, एस्टिमेशन से 82 से कितना ज्यादा लाया और कितना कम लाया। तो मैंने कहा भाई अगर मेरा 82 एक एस्टिमेशन है तो सर ये कितना ज्यादा लाया कितना कम लाया, तो ये मार्क्स की जगह पर अगर मैं इधर x लिख देता हूं, x जो कि मैंने ऊपर भी लिखा था, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मार्क्स को। मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, x को माइनस कर देते हैं, हर एक x को माइनस कर देंगे उसके मीन से माइनस कर देंगे। तो इस केस में मुझे पता चल जाएगा, जैसे कि मैं निकालने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा एक्चुअल मेरे लाता है 80, x क्या है एक्चुअल, x क्या है दोस्तों लिख लो आप, x क्या है एक्चुअल और मीन क्या है एस्टिमेट, जो हमने अनुमान लगाया था इतना लाएगा। 80 लाया, कितना ला सकता था 82, कितना कम लाया। 80 लाया, कितना ला सकता था 82, कितना कम लाया, कितना कम लाया। बार बार मैं एक ही चीज में फोकस कर रहा हूं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा मैं भी बताता हूं आपको। 80 में से 82 गया, ये मैंने ऊपर मॉडुलस लगाया है। मोड का मतलब होता है कि अगर हम मोड अंदर माइनस आता है तो मोड माइनस को खत्म कर देता है। जैसे कि मैंने कहा -2 है, जैसे ही मोड हटाऊंगा माइनस भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो मोड और माइनस मिलकर बन जाता है प्लस। अच्छा अगर अंदर प्लस है तो प्लस और प्लस मिल गया, तो मोड क्या है, मोड वो साइन बना देगा जो अंदर है, मोड खुद को अपने आप को वो साइन बना देगा जो अंदर है। तो मोड बना रहा है माइनस और अंदर क्या था माइनस प्लस बन जाता है। तो मोड से जब भी कोई नंबर बाहर निकालेंगे तो जो अंदर माइनस होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो मैंने कहा ये क्या आया मेरा आंसर आया -2। अब ये मोड था, अब मेरा आंसर आया था -2। भाई 80 में से 82 ला सकता 80 लाया, तो आंसर मेरा क्या है 2 है। आंसर मेरा क्या है 2, मैं 2 लिया है। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस्टिमेशन से 2 नंबर कम लाया। मैं कह रहा हूं कम लाया, मैंने माइनस नहीं लिखा, मैं बोल कर कह रहा हूं दोस्तों 2 नंबर कम लाया। अगर मैं इधर माइनस और छोड़ दूं, इधर मॉडुलस नहीं लगाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूं -2 नंबर कम लाया, 2 नंबर कम लाया। आप मुझे बताओ कि आपके मार्क्स आते हैं 80 में से, मान लो आपके एक पेपर हुआ बोर्ड का, आपका 80 में से मान लो नंबर आया 70, तो आप कितने कम लाए, क्या बोलते हो? मैं आपसे पूछता हूं बताओ कि कितने टेस्ट में कितने नंबर कम आए, तो आप क्या कहते हो -10 नंबर कम आए या 10 नंबर कम आए, बताओ। आप बोलते हो ना सर 10 नंबर कम आए, तो आप लगा रहे हो कम, बोलकर क्या लगा रहे हो, कम लगा रहे हो। इसलिए ध्यान समझना, यहां पर मॉडुलस लगा, इसलिए यहां पर मॉडुलस लगा है कि हम -2 नहीं लिखेंगे, हम ये बोलेंगे 2 नंबर कम आए हैं, -2 नंबर कम नहीं आए। हम ऐसे नहीं बोलेंगे -2 नंबर कम आए, -2 नंबर कम आए, ऐसा नहीं बोलेंगे, -2 नंबर कम आए ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या बोलेंगे 2 नंबर कम आए, -2 नंबर कम आए ऐसा नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है जी, ओके। तो इसको -2 नंबर कम नहीं, इसलिए वहां पर मॉडुलस लगाया जाता है, जिससे हमें माइनस में आंसर ना आए। और माइनस में आंसर आ गया तो हम किसी को ये नहीं बता पाएंगे कि भाई -2 नंबर नहीं 2 नंबर कम आए, -2 थोड़ा बोलता जाता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई एक टेस्ट में आपके 20 नंबर है, 20 में से आपके पास 30 में से आपके पास 20 नंबर आए, तो आप क्या बोलोगे -10 नंबर कम आए, 10 नंबर कम आए, सर 10 नंबर कम आए, हम तो ये बोलेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही, वही मैंने लिख दिया था यहाँ पर। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, बार बार मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा। मैं आपको समझा भी रहा हूँ, क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ। ऊपर क्या पूछा था मैंने, तो इसने पूछा था कि आप मुझे ये बताओ कि एस्टिमेशन से एक्चुअली में कितने ज्यादा लाया है या कितने कम लाया है। तो मैंने कहा अब इधर 75 है, 75 - 82, 75 - 82,
तो ये क्या हुआ, -7 हुआ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 7 कर दूंगा। तो अब क्या बोलूं इसको, एस्टिमेशन से 7 नंबर कम आए हैं। अच्छा 70 माइनस 82, इसको माइनस में आएगा आंसर, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस लगा है। और क्या कहेंगे, ये एस्टिमेशन से 12 नंबर कम लाया है। ठीक है, अब देखो 90 माइनस 82, अब मेरा आंसर ऑटोमेटिकली क्या आया, पॉजिटिव। अब इधर लिखता हूं मैं। अब इसका मतलब क्या है, 12। इसका मतलब है ये एस्टिमेशन से, जितना एस्टिमेट करा था, एस्टिमेशन से 8 है, सॉरी 8, एस्टिमेशन से 8 नंबर ज्यादा लाया है। एस्टिमेशन से 8 नंबर ज्यादा लाया है। हिंदी में लिखना दोस्तों, हिंदी में ही। तो ये चीज तो होगी कम लाया है। अब जो जो आगे आएगी वो क्या हो गया, ज्यादा लाया है। ठीक है, तो देखो फिर क्या है, 95 माइनस 82, तो कितना हो गया, 8 5 13, 13 नंबर ज्यादा लाया है। 13 नंबर ज्यादा लाया है। तो सर आंसर क्या बोला था, आंसर बोला था कि भाई ये जो चीज है ना मेरा, ये वाली चीज, सर ये वाली चीज मेरी क्या होगी, अब ये चीज मेरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये चीज मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। वो क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या रहा था, आंसर मेरा ये होगा इस चीज का। अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बनाया, अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बनाया दोस्तों, अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एक, मैंने उसका उत्तर दे दिया कि आप मुझे ये बताओ एस्टिमेशन से ये एक्चुअली में कितना ज्यादा लाया या कितना कम लाया। मैंने कहा भाई ये लो, ये पहले सब्जेक्ट में 2 नंबर कम लाया, दूसरे में 7 नंबर कम लाया, तीसरे में 12 नंबर कम लाया, चौथे में 8 नंबर कम लाया, 8 नंबर ज्यादा लाया, और 13 लास्ट वाले में 5वें में 13 नंबर ज्यादा लाया। तो मैंने आंसर दे दिया भाई। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप मुझे हर एक सब्जेक्ट के नंबर मत बताओ, आप मुझे सिंपली ये बता दो। पहले तो उसने मुझसे पूछा कि कितना ज्यादा लाया कितना कम लाया, मैंने निकाल दिया। अब मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मुझे सारे नंबर की जरूरत नहीं है, सब मत बताओ मुझे, एक एक करके नंबर मत बताओ मुझे बस इतना बता दो कि ऑन एन एवरेज कितना लाया कितना कम लाया, ऑन एन एवरेज। अभी फिर दोबारा मुझसे एवरेज पूछ रहा है दोस्तों। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि ये पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि ये स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर ज्यादा लाया कितने कम लाया, मैंने निकाल दिया सर। इसी ज्यादा कम को नाम देते हैं डेविएशन, इसी ज्यादा कम को नाम देते हैं डेविएशन, इसी ज्यादा कम को नाम क्या देते हैं, डेविएशन। तो मैंने कहा कितना ज्यादा लाया कितना कम लाया, डेविएशन है। मैंने फर्स्ट वाली क्लास में सिखाया था, डेविएशन मतलब क्या होता है, चेंज। किसका चेंज, कोई भी वो बेस रखकर, अभी मैंने बेस क्या रखा है, मीन को, मीन से तो निकाला था डेविएशन। तो 82 था मीन, और मीन से मैंने निकाला कि भाई 2 ज्यादा कम लाया है, 7 कम लाया है, 12 कम लाया है, 8 ज्यादा लाया है, इस वाले सब्जेक्ट में 13 ज्यादा लाया है। तो ये क्या है दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है दोस्तों, ये सारी लाइनें जो भी है ये डेविएशन है। अब मुझे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप मुझे सिंपल ये बता दो कि ये ऑन एन एवरेज एस्टिमेशन से, ऑन एन एवरेज एस्टिमेशन से कितना डेविएशन हुआ है, ऑन एन एवरेज एस्टिमेशन से कितना डेविएशन हुआ है। अच्छा ऐसा लिखो कि आप मुझे सिंपली ये बता दो कि ऑन एन एवरेज से ये, आप मुझे सिंपली ये बता दो कि ये ऑन एन एवरेज डेविएशन कितना हुआ, ऑन एन एवरेज डेविएशन कितना हुआ है, ऑन एन एवरेज डेविएशन कितना हुआ है, ऑन एन एवरेज डेविएशन कितना हुआ है, ऑन एन एवरेज डेविएशन कितना हुआ है। मतलब ये मुझसे हर एक सब्जेक्ट के नहीं पूछ रहा, कह रहा इसमें भी डेविएशन में भी एवरेज बता दो मुझे। ठीक है सर, ठीक है, मैं डेविएशन में भी एवरेज बता देता हूं। तो सर इन्होंने मुझसे पता क्या पूछा, इन्होंने कहा कि भाई मुझे हर एक बच्चे के नंबर नहीं चाहिए, हर एक बच्चे का नंबर पहले देखो, पहले क्या बोला इन्होंने, पहले तो हर एक बच्चे के नंबर बताया मैंने कहा सही कह रहा है भाई, हर एक नंबर का नहीं एवरेज बता दो। मैंने कहा भाई एवरेज। फिर ये पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन कि भाई बताओ कितना ज्यादा लाया कितना कम, मैंने हर बच्चे का बता दिया कितना ज्यादा लाया कितना कम। कह रहा अगर ये बच्चे 5 सब्जेक्ट हुए, अगर ये 5 एक बच्चे के 5 आ जाए, मैंने कहा अभी 100 बच्चे होते, 100 बच्चे के 5 सब्जेक्ट होते तो ये तो 500 हो जाते, मेरे पास सारे थोड़ा पता था कितना ज्यादा लाया कितना कम लाया। कह रहा बस उसी चीज का एवरेज बता दो। मैंने कहा अब मुझे डेविएशन का भी एवरेज बता दो। क्या बता दो, डेविएशन का भी एवरेज। मैंने कहा ठीक है, डेविएशन का एवरेज बताना है ना आपको, बता देते हैं। तो सर अब इसमें आंसर जो हम देंगे वो आंसर क्या देंगे, ध्यान समझे। आंसर में हम लिखेंगे
तो अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, सर जो भी ये डेविएशन आया था, सर जो भी ये डेविएशन आए थे ये वाले, सर जो भी ये डेविएशन आए थे इस डेविएशन के भी मेरे को एवरेज बता दो। भाई मैं हर एक सब्जेक्ट का डेविएशन नहीं जानना चाहता कि ये सब्जेक्ट 80 में से कितना कम लाया, मेरे को पता है कम जो लाया उसका भी एवरेज बता दो। ठीक है सर, मैं आंसर दे रहा हूं। अब प्रॉब्लम समझ में आ रही है? आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको समझ। सर आप डेविएशन का एवरेज मांग रहे हैं, डेविएशन का एवरेज मांग रहे हो, इसलिए अब इस डेविएशन के एवरेज को, इसलिए अब इस डेविएशन के एवरेज को, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, मीन का फॉर्मूला। क्या मैं एवरेज की जगह मीन लिख सकता हूं? हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा था भाई, ये नाम कैसे पड़ा। इस डेविएशन के एवरेज को भी को अब से क्या बोलू, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। लो भाई अब आया कंसेप्ट समझ में। पहले क्या बोला, पहले हमसे क्वेश्चन के मार्क्स बताए, बोला कि भाई एवरेज निकालो, एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद हमसे बोला गया कि भाई अब मुझे बताओ आपने जो एस्टिमेशन करा, आपने जो एवरेज निकाला, आपने कहा कि भाई 82 नंबर आ जाएंगे, ये हर एक सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया था। हमने कहा हर एक सब्जेक्ट में इतना कम लाया, इतना ज्यादा लाया, ये बता दिया भाई, इसका आंसर बता दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने मुझे, दूसरा वाला कह रहा भाई मुझे हर एक सब्जेक्ट का नंबर ज्यादा कम नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि ऑन एन एवरेज पूरा जो डेविएशन आया, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, इसका भी एवरेज बता दो। सर जब मैं डेविएशन का एवरेज निकालूंगा इसी को नाम देते हैं मीन डेविएशन, इसी को नाम देते हैं दोस्तों मीन डेविएशन। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल सर। तो अब मैं डेविएशन का एवरेज निकालूंगा, तो भाई अगर मैं डेविएशन का एवरेज निकालना हूं तो मैं लिखता हूं मीन डेविएशन। अच्छा अब मुझे बताओ कि जो मीन डेविएशन में निकाल रहा हूं, और ये डेविएशन किसको बेस रख के निकाला था, ये डेविएशन कैसे निकाला था, मीन के बेस रखकर, मीन को बेस रखकर। मैंने कहा था ना पहले मैंने क्या निकाला था, मीन निकाला था दोस्तों, या नहीं निकाला था, ये रहा। तो पहले मैंने मीन निकाला, मीन निकालने के बाद मैंने मीन से निकाले डेविएशन, तो डेविएशन किससे निकाले, मीन से। अगर आप डेविएशन मीन को बेस रखकर निकाल रहे हो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा अब मीन डेविएशन। डेविएशन का एवरेज को बोला मीन, मीन डेविएशन, डेविएशन के एवरेज को बोला दोस्तों मीन डेविएशन, और वो जो डेविएशन कैलकुलेट करा था वो मीन से करा था, इसलिए नाम दे दिया मीन डेविएशन अबाउट मीन। पहले तो मुझे बताओ मीन डेविएशन समझ में आया? मीन डेविएशन मतलब जो डेविएशन आए थे उसका भी एवरेज, और जो डेविएशन निकाले वो किससे निकाले, वो मीन से निकाले, इसलिए इसका नाम पड़ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन। ठीक है, अब बताओ कैसे निकालूं मैं, अब बताओ कैसे निकालू दोस्तों। मैंने कहा भाई सब नंबर को टोटल कर दो। भाई टोटल क्या है, 2 7 12 8 13, 2 7, तो सिग्मा ऑफ डेविएशन, सिग्मा ऑफ डेविएशन, डेविएशन का क्या कर दो, सिग्मा कर दो, अपॉन में सिग्मा ऑफ डेविएशन। अच्छा सिग्मा ऑफ डेविएशन, अच्छा डेविएशन निकाल लेता है, मैंने क्या लगाया था, यह देखो अब मैं फॉर्मूला बनाता हूं। सिग्मा किसका निकालो, डेविएशन, डेविएशन निकालने के लिए ये लगाया था, ये देखो ये इसी से तो आया था भाई डेविएशन। तो क्या निकाला था ये भाई, जो भी एक्स थे उसमें से मीन घटा देंगे और इसका मोड कर देंगे, तो अब इसका भी टोटल कर देना। और सिग्मा नहीं करना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि भाई कितने नंबर है 5, तो भाई 5 मार्क्स आए, तो मैंने कहा भाई अब सिग्मा कर लेता हूं। तो भाई टोटल करना है इसका, जरा यहां पर टोटल कर लेंगे वैसे क्वेश्चन में, तो अभी मैं यहां करके जाता हूं। 2 7 12 8 13, 2 7 12 8 13 डिवाइड बाय n 5 है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब ये देखो फॉर्मूला क्रिएट कर दिया दोस्तों मैंने, मैंने आपको फॉर्मूला क्रिएट करके दिखा दिया कि भाई ये डेविएशन का सम करेंगे, सम, और डेविएशन का सम को क्या बोलते हैं हम, यही तो बोलते हैं डेविएशन को, सम को, और डिवाइड बाय n। तो भाई अब मुझे जल्दी बता दो, अब सर मुझे बता दो कि हमने टोटल करना है इसका, तो सर इसका टोटल क्या आ गया, 7 और 13 हो गया 20, 12 और 8 हो गया 20, 20 40 और 42 42, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 4 जा 8.4। तो सर इसका मीन डेविएशन क्या आया, 8.4। तो सबसे पहले मीन डेविएशन समझ में आया। चलो मैं इधर मीन डेविएशन की डेफिनेशन लिखता हूं। अब मैं सबकी डेफिनेशन लिखता हूं। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन
when we calculate the average of mean average of deviation, when we calculate the average of deviation, when we calculate the average of deviation, average of deviation, जो भी डेविएशन चेंजेस आए थे, जो भी चेंज हुआ था, उसका जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, दैट एवरेज इज नोन एज, दैट एवरेज इज नोन एज मीन डेविएशन। ये समझ में आया? हाँ जी, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया आपको, मीन डेविएशन। दूसरा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। लो भाई, इसका मतलब भी लिखो, व्हेन वी कैलकुलेट डेविएशन, व्हेन वी कैलकुलेट डेविएशन, व्हेन वी कैलकुलेट डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन, जब मीन के बेसिस पर डेविएशन कैलकुलेट करा जाता है, मीन के बेसिस पर डेविएशन कैलकुलेट करा जाता है और एनवेज करा जाता है। मीन के बेसिस पे तो डेविएशन आया, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ मीन, एंड देन एवरेज, दैट डेविएशन, एंड देन एवरेज दैट डेविएशन, उस डेविएशन का फिर एवरेज करना। पहले मीन के बेसिस पे डेविएशन निकाला, फिर उस डेविएशन का एवरेज करना, इट इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मैंने कहा था ना, तीन केसेस हो सकते हैं कि भाई जो डेविएशन निकाल रहे हो मीन की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, मीडियन की वजह से भी डेविएशन आ सकता है, मीडियन को बेस रख के भी डेविएशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स। दोस्तों एक बार मैं इसको लिखता हूं, स्टूडेंट के मार्क्स को मैंने क्या लेट करा था? एक्स, और साथ में क्या था? माइनस करेंगे मीन और मॉडुलस, तो क्या निकल जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीडियन क्या करेंगे? व्हेन वी कैलकुलेट द डेविएशन, when we calculate the deviation on the basis of median, 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 when we calculate the deviation on the basis of median, and then calculate the average of that deviation, and then calculate the average of that deviation, उस डेविएशन का फिर एवरेज निकालना, तो इसी को नाम देते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब मैं मार्क्स में से क्या माइनस करूंगा? मीन मार्क्स से 82 करूंगा, या मीडियन जो निकालूंगा वो माइनस करूंगा? फिर मीडियन निकालूंगा, माइनस करूंगा। आया समझ में? अब तीसरा पॉइंट क्या है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब डेविएशन का एवरेज तो बोलते हैं मीन डेविएशन, डेविएशन के एवरेज को क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन। और वो जो डेविएशन निकालो वो किससे निकाल रहे हो? अबाउट मोड। तो क्या होगा इसके? when we calculate the deviation, on the basis of median, when we calculate deviation on the basis of mode, and then calculate the average, of that deviation, जो डेविएशन मोड से आएगा उस डेविएशन से एवरेज कैलकुलेट, एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट डेविएशन, तो उसको हम नाम देंगे क्या? डेविएशन। और निकालेंगे कैसे? एक्स, सॉरी यहाँ पर सर एक बार गलती हो गई, यहाँ पर हमने एक्स लेना था, मीन नहीं, गलती कर दी। यहाँ एक्स मतलब मार्क्स, ये क्या होंगे? मार्क्स।
तो ये होगा मीडियन। यहाँ है क्या है, एक्स मार्क्स, और ये होगा मोड। मोड को जेड से नोट करते हैं, तो ये हो गया मोड और ये हो गया मार्क्स। ऐसे ऊपर वाले में ये हो गया मार्क्स और ये हो गया मीन। तो नाम पड़ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मोड। सर इससे खतरनाक कंसेप्ट कोई नहीं समझा सकता। ये बस फॉर्मूला ही बनाकर दिखा दिया, बिल्कुल हिंदी में लिखवा कर भी दिखा दिया। अब नहीं हो सकता कुछ भी, बस इस अब आपको आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। अब भी अगर प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझे मैसेज करके जरूर समझाए कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर बता दीजिए कैसे है ये। बट मुझे लगता नहीं है अब अगर प्रॉब्लम आई तो आपके, क्योंकि इतने अच्छे से कंसेप्ट को समझाने के बाद प्रॉब्लम बहुत ही कम आनी चाहिए। प्रॉब्लम ना के बराबर आनी चाहिए दोस्तों, ना के बराबर, ठीक है। अच्छा तो सर अब हमें क्या स्टार्ट करना है, इंडिविजुअल। अब हमें पता है क्या पढ़ना है, मैं आपको बताता हूं। हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन के अंदर 3 सीरीज पढ़नी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के अंदर 3 सीरीज पढ़नी है। फिर मीन डेविएशन अबाउट मोड के अंदर 3 सीरीज पढ़नी है, ठीक है। तो हमारे को टोटल 6 सीरीज पढ़नी है, 6 क्वेश्चन, तो 6 सीरीज पढ़नी है। मीन डेविएशन अबाउट मीन का 3, मोड का 3 और मीडियन के 3, ठीक है। तो सर बहुत अच्छे से एक बार और देखो इस वीडियो को, अच्छे से देखो एक बार, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखो सर, जिससे आप अच्छे समझ पाए कि कॉन्सेप्टली क्या कहता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है और मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, क्या होता है, निकालते कैसे वो नहीं बता रहा मैं आपको, क्या होता है। सबसे पहले समझो होता क्या है, फिर जाकर मैं बताऊंगा निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो इससे खतरनाक कोई नहीं बता सकता सर। और दूसरी बात, सीधा फॉर्मूले नहीं करते, पहले कंसेप्ट समझते। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आधे घंटे से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया, सब कुछ हिंदी में भी लिख दिया। जब क्यों लिखता हूं हिंदी में, आपकी बात सुनो, हिंदी में इसलिए लिखता हूं कि जब आप रिवीजन करो तो आप एक बार पढ़ लो कि क्या पूछ रहा था, क्या था इस कंसेप्ट, कैसे हुआ करता था। फिर आपको क्वेश्चन फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बना दिया खड़े यहाँ पर, कंसेप्ट सीखते सीखते सर फॉर्मूला ही बना दिया हमने, तो हमें आ भी गया फॉर्मूला, ठीक है। तो अगली क्लास में देखने से पहले, अगली क्लास देखने से पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा दोस्तों। ये फॉर्मूला कैसे आया नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं इस क्लास में समझा चुका हूं अच्छे से। तो कृपया करके ये क्लास 1-2 बार और देख लो, कंफ्यूजन होगी दोबारा देखो, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले एक बार जरूर देख लेना ये क्लास, क्योंकि एक बार क्लास तो देखनी है, पर नेक्स्ट क्लास पहुंचने से पहले, जैसे अभी कर लेते हो तो अभी कर लो, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले एक क्लास अभी जरूर देखनी है, ठीक है। वाली क्लास देखनी जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा फॉर्मूले, और फॉर्मूले सिखाना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है उससे मीन निकालो, मीन निकालने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, या मीन निकालो, मोड निकालो या मीडियन निकालो। दूसरा स्टेप है उससे मीन, मीडियन, मोड से डेविएशन निकालो। डेविएशन निकालने के बाद फिर डेविएशन का एवरेज करो, फिर एवरेज करो, एवरेज जो करोगे वही मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, जिससे निकाला होगा डेविएशन वो बन जाएगा वो। तो स्टेप वाइज है। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, पहला स्टेप है कि आप पहले मीन, मीडियन या मोड निकाल दो किसी भी सीरीज का, फिर उससे निकालो डेविएशन, फिर जो डेविएशन आएगा उस डेविएशन का कर दो एवरेज, खत्म, बन गया फॉर्मूला और बन गया मीन डेविएशन। जिससे निकाला होगा डेविएशन वो मीन बन जाएगा, या फिर मोड या फिर मीडियन। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर, सिर्फ आज की क्लास के अंदर कोई भी होमवर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार आप ये खुद से पढ़े, एक बार थोड़ा शांति में बैठकर खुद से पढ़े। ये फॉर्मूला मैं दोबारा बनाना सिखाऊंगा, जो अभी नीचे लिख रहा है ये फॉर्मूला मैं दोबारा बनाना सिखाऊंगा कल की क्लास में, जब हर एक सीरीज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक सीरीज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो जब मैं हर एक सीरीज का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा तो हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा सर। और बाकी कुछ भी नहीं है इस कंसेप्ट के अंदर, चीजें मैंने सारी आपको इस क्लास के अंदर समझा दी है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है करने लायक। बस अब फॉर्मूले सीखने हैं, फॉर्मूला बनाते कैसे वो सीखने हैं, और एप्लीकेशन करना है, बस क्वेश्चन को करना है। पर आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्टली पढ़े, कॉन्सेप्टली। मैं आपको पहले कह रहा हूं कि सर प्रोफेशनल लेवल है, आपको हमेशा कॉन्सेप्टली पढ़ना चाहिए चीजों को ना हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्टली पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन तो हो जाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना सर, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है सर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे से पढ़े, होमवर्क टाइम टू टाइम मेरा करे, जैसे जैसे मैं कहता हूं उस टाइम पे उतने उतने क्वेश्चन करे, इतनी बार बोल रहा हूं उतनी बार करे, ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।